वेलकम टू एसएससी दिव्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 मई 2024 है। 11 मई 2024 के करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम एसएससी दिव्य के द्वारा आज उपलब्ध करवाने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन का डिटेल्स हम आज करवाने वाले हैं। ये सारे आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसका अधिक से अधिक आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। और यह उत्कल दिवस क्यों कहलाता है? क्योंकि उस समय उड़ीसा का नाम उत्कल दिवस ही था। और यह 1936 उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी। और उड़ीसा का निर्माण जो हुआ था भाषा के आधार पे हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 से यह उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने लगभग 26 पदक जीते हैं। कितने पदक? 26 पदक जीते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज हैं। 12 क्या है? ब्रॉन्ज हैं। ये 26 टोटल उन्होंने पदक जीते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया रोमानिया भी और बुल्गारिया भी। इसका मतलब ऑप्शन सी इस उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। अब शेंगेन क्या होता है? शेंगेन यात्रा होता है, यह 29 देश का ऐसा ग्रुप है जिसमें जाने आने के लिए कोई भी आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। उसी में रोमानिया और बुल्गारिया भी शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने? तो पीआईबी के रूप में शेफाली शरण ने पदभार संभाला है महानिदेशक के रूप में। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं। जयश्री दास वर्मा FICI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। दूसरा है ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। तीसरा पॉइंट है FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। चौथा पॉइंट है ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्रे शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबुलुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया? तो हाल ही में गिरिजा सुब्रमण्यम को MD न्यू इंडिया इंश्योरेंस का CMD चुना गया है। अब इसमें कुछ पॉइंट है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
हंस मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया? सूरत डायमंड को बोर्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। ये कुछ पॉइंट थे। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहाँ RBI @19 समारोह आयोजित हुआ? यह मुंबई में हुआ। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर हुआ यह? मुंबई में आयोजित हुआ। और ये क्यों हुआ? जब RBI का गठन हुआ था, उससे RBI का ये 90वां समारोह था, 90वां वर्ष था, 90 साल हो गया। तो इस 90 साल के उपलक्ष्य में RBI का यह RBI @19 समारोह आयोजन किया गया था। RBI की स्थापना जब हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सीताराम मीना को नाइजर का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अगला राजदूत। तो इसमें कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? WHO ने कौन सा लॉन्च किया है लैब? तो यह कोविनेट नाम का लैब लॉन्च किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? यह महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी ने बनाया और 7000 T20 में विकेट कीपर के रूप में रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने, जिन्होंने विकेट कीपर रहते हुए 7000 रन और 300 विकेट के पीछे कैच को लपका। यह रिकॉर्ड उनके नाम है, महेंद्र सिंह धोनी के नाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, OpenAI के किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो यह करेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यह विकसित करेगा AI सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास गगन शक्ति IAF ने शुरू किया है। इंडियन एयरफोर्स ने गगन शक्ति नाम का यह युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? 2023 के हॉकी इंडिया अवार्ड में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जिसे चुना गया है वह है हार्दिक सिंह और सलीम टेटे, दोनों को। तो उपयुक्त में से दोनों खिलाड़ी को यह प्राइज मिला है। तो 2024 एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल मिशेल टेड्रो को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरमान पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामाटो 2024 प्रिज्कर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत को खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार मिला है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है रोम में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह रोम में समापन हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो यह त्रिपुरा राज्य की पारंपरिक पोशाक को रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा राज्य के असम के माजुली मुखुटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू का जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड ऑन्ट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कौंध रोल सोल को जीआई टैग मिला है। ये कुछ जीआई टैग जो मिला है उसके बारे में था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? शिक्षा शाखा में यह HDFC बैंक है जो 100% हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो करंट अफेयर्स के लिए आप जरूर कमेंट और लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।